हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जो है एडवर्ब्स पे। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने हमने पढ़ा था कि वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स। ओके एंड अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजर आफ्टर इरेगुलरिटीज सरफेस्ड। सो जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, उसने कंप्लेन रजिस्टर करी। लॉन्च करना यानी कि रजिस्टर करना कहते हैं, कंप्लेंट्स के लिए हम लॉन्च यूज़ करते हैं। सो कंपनी ने कंप्लेन लॉन्च की। इट हैज़ लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजर के खिलाफ उसने कंप्लेन की। कब? आफ्टर द इरेगुलरिटीज सरफेस। जब इरेगुलरिटीज मतलब कि उसके काम में कुछ गलतियां नहीं, कुछ गड़बड़ी मिली। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने जो है मैनेजर के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। सो यहाँ पे कंप्लेन क्या ये करेक्ट है? द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजर। देखो, कंप्लेंट एंड कंप्लेन में क्या फर्क होता है? सी, वन इज कंप्लेन एंड वन इज कंप्लेंट। जो कंप्लेन है, COMPLAIN, इट इज अ नाउन, इट इज अ वर्ब एंड कंप्लेंट इज अ नाउन। ठीक है, तो जब आप कोई कंप्लेंट लेकर जाते हो तो जो 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 चीज़ है, क्योंकि नाउन क्या है? इट नेम्स थिंग्स। तो जो शिकायत है, ठीक है, जो कंप्लेंट है, जिसे जिस जो 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 पीस ऑफ पेपर पे लिखी गई है, तो दैट इज अ कंप्लेंट, तो वो नाउन होगा। ठीक है, लेकिन जो शिकायत करने का जो प्रोसेस है, उसे हम वहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे कंप्लेन यूज़ होगा। और कंप्लेन की ही सेकेंड फॉर्म होती है, क्या होती है? कंप्लेंट। तो ये कंप्लेंट जो है, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ कहना क्या चाहता है वो? कंपनी ने एक शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की। ठीक है, सो अ है यहाँ पे, और यहाँ पे अ के बाद यहाँ हमें चाहिए एक नाउन। ओके, सो एक कंप्लेंट की है। सो कंप्लेंट इज इनकरेक्ट। इसकी जगह क्या होना चाहिए? कंप्लेंट। ठीक है, हमें नाउन, तो ये करेक्ट है। कंप्लेंट ईडी गलत है। सो बी पार्ट में एरर है, तो बी आंसर हो जाएगा कि द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजर आफ्टर इरेगुलरिटीज सरफेस्ड। द सेकेंड क्वेश्चन सेज ही वर्कड वेरी हार्ड टू अर्न मनी एज ही वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। तो उसने बहुत मेहनत की। उसने क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। ही वर्कड वेरी हार्ड टू अर्न मनी एज ही वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली। अगर वो पुअर फैमिली, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे अर्न टू प्लस इन्फिनेटिव। अब यहाँ ये देखो, तो हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव में कि टू प्लस वर्ब होती है, एंड वर्ब कौन सी फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, अब अर्न बेस फॉर्म है। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? अर्नड। ओके, तो यहाँ अर्नड यूज हुआ है, लेकिन हमें यहाँ इन्फिनेटिव में क्या चाहिए? टू प्लस बेस फॉर्म। तो यानी क्या होना चाहिए? अर्न होना चाहिए यहाँ। तो अर्न को हम रिप्लेस कर देंगे अर्न से, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी बी पार्ट में एरर है। ओके, द नेक्स्ट वन सेज द कंपनी वॉज फाउंड विद द एम टू रीडिफाइन ट्रैवल मेकिंग इट मोर पर्सनलाइज्ड। तो जो कंपनी है वो किस लिए बनाई गई? ताकि टू रीडिफाइन ट्रैवल को रीडिफाइन करने के लिए, उसको एक नई डेफिनेशन देने के लिए, यानी कि हम ट्रैवल को इतना बदल देंगे कि उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। मेकिंग इट मोर पर्सनलाइज्ड, उस ट्रैवल को और ज़्यादा पर्सनलाइज बनाया जाएगा। कंपनी का ये एम था। यहाँ देखो, यहाँ पे एक यहाँ कॉमा है। ठीक है, यहाँ एक पार्ट खत्म हो रहा है सेंटेंस का, फर्स्ट क्लॉज खत्म हो रहा है। सो जो सेकेंड पार्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए हम मेकिंग यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, एंड द कंपनी वॉज फाउंड विद द एम। अब फाउंड
देखो फाउंड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो है वर्ड हमारा फाइंड, जिससे हम जानते हैं फाइंड जो है वो बेस फॉर्म वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा है सेकेंड फॉर्म वर्ब फाइंड की क्या होती है, फाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इट इज ऑल्सो फाउंड, ठीक है। लेकिन फाउंड इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है। फाउंड देखो फाइंड की सेकेंड फॉर्म भी होती है और फाउंड एक बेस फॉर्म भी होती है, और फाउंड जिसकी होगी फाउंडेड, ठीक है, फाउंडेड। तो फाउंडेड जो है वो फाउंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म से, ठीक है। और फाइंड की क्या होती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, फाउंड। तो अब कंफ्यूजन कि क्या किसका क्या मीनिंग है। देखो ढूंढना या खोजना, फाइंड मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उसमें फाइंड फाउंड ये याद रखना है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी को, एक बिल्डिंग को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो वहाँ फाउंड यूज होता है, ठीक है। और यानी ये वाला वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ एस्टैब्लिश करना, कुछ किसी चीज़ की स्थापना करना। सो यहाँ फाउंड का यूज इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए, यहाँ कंपनी के एस्टैब्लिश होने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब, यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज होगी, और ये ठीक है, फाउंड की जगह क्या हो जाएगा, फाउंडेड, ठीक है, ये करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी जब हम पैसिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, द कंपनी वॉज फाउंडेड विद द एम, तो वहाँ पे क्या होगा, वॉज प्लस वर्ब, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है वॉज के साथ आगे फाउंड है, तो वहाँ हम वॉज के साथ वर्ब यूज करते हैं। वो कौन सी वर्ब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ फाउंड इनकरेक्ट है, फाउंडेड करेक्ट हो जाएगा। एस्टैब्लिश की गई थी किस और इस फर्दर इस एम के साथ। द नेक्स्ट सेंटेंस सेज ही वुड क्लाइम्ड अ ट्री एवरी डे व्हेन ही केम हियर। तो क्या वो रोज एक पेड़ पर चढ़ता था जब वो यहाँ आता था। हमने पढ़ा था कि हम यूज करते हैं टू शो पास्ट हैबिट, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि वुड भी यूज कर सकते हैं, तो ये हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही वुड क्लाइंब द ट्री एवरी डे व्हेन ही केम हियर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ उसके एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है कि जब भी वो यहाँ आता था वो पेड़ पे चढ़ जाता था। तो यहाँ मिस्टेक है क्या, कोई एरर है इस सेंटेंस में। ही वुड क्लाइम्ड, देखो हमारा जो रूल है हमें याद रखना है कि कभी हमेशा मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, उसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी वो हमेशा बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए, हमेशा ये याद रखना है। क्योंकि यहाँ वुड हमारी मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगी, यानी बेस फॉर्म वर्ब भी यूज होगी। तो क्लाइम्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए क्लाइम, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब वुड के बाद बेस फॉर्म वर्ब यूज होगी। सो ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक जो है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या करते हैं, सो एडवर्ब्स मॉडिफाई और क्वालिफाई एन एडजेक्टिव वर्ब और अ क्लॉज और अनदर एडवर्ब। यानी कि ये किसके लिए यूज होते हैं, हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जो किसके लिए किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन्स को यूज, ठीक है, नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। बट एडवर्ब्स ये किसके लिए यूज हो सकते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए, एंड एक क्लॉज के लिए भी। सो यहाँ इन सब डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट अलग अलग इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं एडवर्ब्स, इन सबको मॉडिफाई करने के लिए। सो ज़्यादातर एडवर्ब्स कैसे बनती हैं, हम एंड में
ly लगा देते हैं एडजेक्टिव के एंड में, तो ज़्यादातर एडवर्ब्स ऐसे बनती है। पर हर वर्ड जिसके एंड में ly लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो, और हर एडवर्ब के एंड में ज़रूरी नहीं है ly हो, ठीक है। बट मोस्ट यानी कि ज़्यादातर एडवर्ब्स में ऐसा होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है। ओके, सो जैसे डायरेक्टली, तो डायरेक्ट हमारा एडजेक्टिव है, उसमें ly लगा दिया, ठीक है। ब्यूटीफुल, ठीक है, उसमें ly ऐड हो गया। सैड इट्स एन एडजेक्टिव, और उसके बाद ly ऐड कर दिया। तो इस तरह मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऐसे फॉर्म होती हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। द गेम वॉज वेरी गुड। तो जो गेम था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है गेम, ठीक है, ये नाउन है, एंड वॉज हमारा वर्ब है। वेरी गुड, अब वॉज टू बी हमारी वर्ब है, तो ये स्टेट के बारे में हमें बताएगा। और कैसा था वो? वेरी गुड। तो गुड यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। ओके, और इसको मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? वेरी। कैसा था गेम? अच्छा था। कितना अच्छा था? बहुत अच्छा था। सो यहाँ पे वेरी इज द एडवर्ब। ओके, सो द गेम वॉज वेरी गुड, तो यहाँ पे वेरी जो है एडवर्ब है। द प्लेयर रैन वेरी फास्ट। जो प्लेयर था वो बहुत तेज भागा। अब रैन वेरी फास्ट, कैसे भागा? रैन, ठीक है, और फास्ट बता रहा है कि कैसे भागा। सो यहाँ पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, और वेरी क्या है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो कितना फास्ट? बहुत फास्ट, ठीक है। ओके, ही रैन वेरी फास्ट, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट बता रहा है कि स्पीड के बारे में, रैन फास्ट, और वेरी भी उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एडवर्ब्स एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक और वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो द गोलकीपर ग्रैब द बॉल क्विकली। तो जो गोलकीपर ने बॉल को बहुत तेजी से ग्रैब कर लिया, यानी पकड़ लिया। सो ग्रैब यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, और गोलकीपर हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है। तो ग्रैब द बॉल, तो ग्रैब का ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। बॉल को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? क्विकली, बहुत जल्दी पकड़ लिया। तो ये एक्शन को बता रहा है कि एक्शन कैसे हुआ, स्लो हुआ, फास्ट हुआ। सो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्विकली इज द एडवर्ब, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द मैच। तो अनफॉर्चुनेटली, यहाँ ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, दे लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो क्लॉजेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो बता रहे हैं कि अनलकीली, मतलब किस्मत अच्छी नहीं थी, जो है वो मैच हार गए। सो यहाँ अनफॉर्चुनेटली इज द एडवर्ब। सो अब हमारे पास 3 टाइप के एडवर्ब्स हैं, सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स में डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और नंबर, डिग्री, रीजन, अफर्मेशन एंड निगेशन एडवर्ब्स। तो ये सारे हम सिंपल एडवर्ब्स के अंडर पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रिलेटिव एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। सो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स में जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर क्या है? किस तरीके से कोई चीज है हो रही है। टेल अस हाउ समथिंग हैपेंस, कैसे कोई चीज हो रही है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे शी ओपन द लेटर ग्रिमली। सो हियर ग्रिमली सेज, ग्रिमली बता रहा है कि लेटर कैसे ओपन किया। शी ओपन द लेटर, ओपन इज द वर्ब, और कैसे लेटर ओपन किया? ग्रिमली, यानी कि बहुत दुख के साथ, सैडली उसने वो लेटर ओपन किया। तो ये किस तरीके से ओपन किया वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ही ईगरली वेटेड फॉर हिज प्रेजेंट टू अराइव। अब वो वेट कर रहा था अपने प्रेजेंट के आने का, गिफ्ट के आने का वेट कर रहा था, और जो ईगरली है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से वेट कर रहा था, ठीक है। दैट हाउ ही वॉज वेटिंग, कैसे वेट कर रहा था वो, बहुत ईगरली, एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा था। तो ये इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। He quietly told me to go to my room. तो उन्होंने मुझे क्वाइटली ये कहा कि अपने कमरे में चले जाओ। तो यहाँ बता रहे हैं क्वाइटली टोल्ड मी, टोल्ड के साथ यूज हुआ है क्वाइटली, ठीक है। तो
अब इसमें और अगले सेंटेंस में ही टोल्ड मी टू क्वाइटली गो टू माई रूम। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये राइट में भी पूरा शो नहीं हो रहा, बट ये उसी का पार्ट है नीचे, माई रूम। तो ही टोल्ड मी टू क्वाइटली गो टू माई रूम। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ही क्वाइटली टोल्ड मी टू गो टू माई रूम एंड ही टोल्ड मी टू क्वाइटली गो टू माई रूम। देखो यहाँ ये टोल्ड के साथ यूज हुआ है क्वाइटली, तो ये टोल्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे बोला, क्वाइटली बोला। ठीक है, चुपचाप, मतलब बहुत शांति से और बहुत धीरे से उन्होंने कहा कि अपने कमरे में चले जाओ। ही क्वाइटली टोल्ड मी टू गो टू माई रूम। सेकेंड सेंटेंस में ही टोल्ड मी टू क्वाइटली गो टू माई रूम। क्वाइटली किसके साथ यूज हो रहा है यहाँ? गो के साथ, गो को मॉडिफाई कर रहा है। सो अगर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस का, दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है पर दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है कि धीरे से कहा कि अपने रूम में चले जाओ। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, क्वाइटली टू, ही टोल्ड मी टू क्वाइटली गो टू माई रूम। उन्होंने क्या कहा? कि चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। तो वो जाने को गो वर्ब के साथ यूज है, तो वो क्वाइटली गो यानी कि चुपचाप जाने के लिए कहा है। और यहाँ फर्स्ट में उन्होंने चुपचाप यानी बहुत धीरे से कहा था। सो हम वर्ब्स जो हैं एडवर्ब्स जो हैं जिस वर्ब के साथ यूज हो रहे हैं उसके जिस क्लोजेस्ट होंगे उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं और उसी से ही मीनिंग में वेरिएशंस आते हैं। सो ये थे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नाम से क्या पता चल रहा है? टाइम के बारे में बताएंगे कि कब हुआ और कितनी देर के लिए कोई चीज़ हुई। सो जैसे लेट, नाउ, देन, टुडे, अगो, ये सब इस टाइप से होंगे ये एडवर्ब्स। तो ही अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए जल्दी आ गया। तो वो अराइव के साथ अराइव को मॉडिफाई कर रहे वर्ब, ठीक है, और वो बता रहे कि टाइम के बारे में बता रहे कि जल्दी आया, पहले आया या बाद में आया। तो अर्ली जो है यहाँ पे ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल अटेंड द सेमिनार टुमारो, मैं सेमिनार कल अटेंड करूंगा। तो कब अटेंड करेगा? वर्ब इज, यहाँ पे वर्ब अराइव थे, यहाँ वर्ब है अटेंड, और कब अटेंड करेगा? टुमारो। ठीक है, तो टुमारो जो है यहाँ पे एडवर्ब है। ये टुमारो इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, कब अटेंड करेगा? टुमारो। तो वो बता रहे हैं टाइम कि कब होगा एक्शन, ये कितनी देर के लिए होगा। तो जैसे आई विल स्टडी फॉर 2 hours। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम वर्ब या एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो, टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस से क्या पता चल रहा है कि जगह के बारे में बताएंगे। इंडिकेट वेयर एन एक्शन अकर्स, कहाँ हो रहा है एक्शन। जैसे बिहाइंड, ऑन, इन, ओवर। ठीक है, तो कहाँ? टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, टेबल के साइड में। बिहाइंड क्या होगा? टेबल के पीछे। ऑन टेबल के ऊपर। ओवर उसके ऊपर। ऑन यानी बिल्कुल सरफेस पे, ओवर यानी उसके ऊपर। एंड आउटसाइड द रूम या इनसाइड द रूम। ठीक है, इस तरह। नियर बाय, पास में ही, नियर द टेबल। तो ये सब एडवर्ब्स हैं, ये प्लेस के बारे में बताते हैं। आई पुट द डॉक्यूमेंट्स देयर, मैंने डॉक्यूमेंट्स वहां रख दिए थे। ठीक है, पुट द डॉक्यूमेंट्स देयर, तो यहाँ पे देयर, यहाँ पुट वर्ब है और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं देयर। ठीक है, और ये क्योंकि बता रहे लोकेशन की कहाँ पुट किए थे, तो इसलिए ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड सेंटेंस इज देयर इज वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी है। सो देयर इज वाटर एवरीवेयर, ये हर जगह पानी है। तो एवरीवेयर बता रहे कहाँ है पानी, हर जगह। ठीक है, प्लेस बता रहा है इट इज एवरीवेयर, तो एवरीवेयर इज द एडवर्ब, यहाँ देयर इज द एडवर्ब। The third sentence says I saw him in the balcony when I looked upwards. मैंने उसे बालकनी में देखा जब मैंने ऊपर देखा। When I looked upwards, ऊपर की तरफ। तो कहाँ देखा? Looked हम यहाँ verb है और उसको modify कर रहा है upwards। ठीक है, कहाँ देखा? Upwards देखा। So upwards is the adverb and looked यहाँ verb है जिसको adverb upwards modify कर रहा है। ठीक है, तो ये है adverbs of place। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी जल्दी कोई चीज़ कितने बार हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्शन मंथ में एक बार होता है तो हम कहते हैं कि वो मंथली हो रहा है। ठीक है, कोई वीक में एक बार होता है तो हम कहते हैं वो वीकली हो रहा है, यानी हर हफ्ते हो रहा है। तो वो हो जाती है फ्रीक्वेंसी। अगर डेली 2 बार हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 times एवरी डे। और नंबर क्या होता है? कितनी बार कोई चीज़ होती है। जैसे
इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ट्वाइस, नेवर। तो कभी नहीं होती कोई चीज़, या ट्वाइस, वंस, थ्राइस, ठीक है। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार, तो नंबर पता चल रहा है। या ऑफन, फ्रीक्वेंसी पता चल रहा है, अक्सर होती है, फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी होती है कोई चीज़। सो शी गोज टू द टेम्पल एवरी डे। गोज, ठीक है, यहाँ वर्ब है, और कितनी बार जाते हैं ये कैसे पता चलता है? एवरी डे, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हर दिन, तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही सेल्डम रीड्स हिज बुक्स। सेल्डम, ठीक है, सेल्डम का भी यूज करते हैं कि जो रेयरली कोई चीज होती है, तो ही सेल्डम रीड्स हिज बुक्स। तो यहाँ क्या होगा? दिस इज द एडवर्ब, ठीक है। एंड किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? रीड्स को, जो है वर्ब। तो ही सेल्डम रीड्स हिज बुक्स। तो फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता चल रही है कि वो रेयरली अपनी बुक्स पढ़ता है, यानी ठीक है, रीडिंग के बारे में पता चल रहा है कितनी बार हो रही है, कम या ज्यादा। वी यूजुअली ईट आउट ऑन संडेज। हम यूजुअली क्या होता है? आमतौर पे, अक्सर। वी यूजुअली ईट आउट ऑन संडेज, तो हम आमतौर पे संडे बाहर खाना खाते हैं। सो ईट आउट, ठीक है, इज द वर्ब, एंड यूजुअली इज द एडवर्ब, ठीक है। और यहाँ पे यूजुअली बता रहे कितनी बार, कितनी फ्रिक्वेंटली कोई बाहर ईट करता है। तो वी यूजुअली, अक्सर, या रेयरली अगर यहाँ होता कि हम कभी कभार ही संडेज पे बाहर जाते हैं, सो रेयरली भी हो सकता है, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। सो वो हो जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है कि कितना, किस एक्सटेंट तक, कितनी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो रही है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे इंटेंसिटी हम इसको बोल देते हैं, जैसे वेरी, ठीक है, ऑफ, टू या ऑफन, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली। तो ये अमाउंट कि कितनी ज़्यादा या कम कोई चीज़ हो रही है। जैसे दिस रूम इज़ नॉट बिग इनफ, कह रहे कि वो, अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता दिस रूम इज़ नॉट बिग, ठीक है, ये रूम बिग नहीं है, बड़ा नहीं है, बट वो उस एडजेक्टिव के, बिग क्या है? एडजेक्टिव है, बिग इज एडजेक्टिव, रूम को बता रहे कि रूम कैसा है, और बिग को भी क्या मॉडिफाई कर रहा है? इनफ, कि वो काफ़ी नहीं है, उसका जो साइज है, उस रूम का साइज, दैट इज नॉट बिग इनफ। तो ये हो गई एडवर्ब, ठीक है। दिस रूम इज नॉट बिग इनफ फॉर अस ऑल, हम सब के लिए ये काफ़ी नहीं है। सो यहाँ इनफ, अब ये डिग्री बता रहा है कि रूम के साइज की डिग्री, कम या ज़्यादा, ओके। द कॉफ़ी वॉज टू हॉट, जो कॉफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। सो यहाँ पे हॉट जो है वो एडजेक्टिव है, बता रहे कि कॉफ़ी यहाँ पे हमारा नाउन है, ठीक है। तो कॉफ़ी कैसी थी? हॉट थी, और कितनी, कम हॉट थी या ज़्यादा हॉट थी? इट वॉज टू हॉट। सो टू यहाँ पे इज द एडवर्ब, वो बता रहे हैं, और डिग्री बता रहे हैं कि कितनी गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठीक है। दैट ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ड्रेस यहाँ नाउन है, ठीक है, एक्सपेंसिव उसका एडजेक्टिव है, बता रहे कि ड्रेस कैसी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी और महंगी है। और एक्सपेंसिव का भी अमाउंट की बात क्या कौन बता रहा है? वेरी, अगर यहाँ वेरी है या लेस है, ठीक है, दिस ड्रेस इज लेस एक्सपेंसिव या दिस ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ लेस, वेरी, ये सब क्या बता रहे हैं? डिग्री बता रहे हैं। तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है ऑफ डिग्री। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टूर्नामेंट इज ऑलमोस्ट ओवर। जो टूर्नामेंट है वो लगभग खत्म हो गई। सो यहाँ ऑलमोस्ट, ठीक है, ओवर खत्म हो गई। सो ऑलमोस्ट बता रहा है कि कितनी बची है अभी, ठीक है। सो कितनी, तो ये अगेन ये हमें क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है, कितने, किस अमाउंट, ये किस एक्सटेंट तक कोई चीज बची है। द एडवर्ब ऑफ, नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब, रीजन क्या होता है, किसी चीज के पीछे क्या कारण है, तो ये हमें रीजन बताता है, कारण बताता है कि कोई चीज क्यों हो रही है। एक्सप्रेसेस व्हाई समथिंग हैपेंस, तो इसके लिए हम यूज करते हैं देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, सो, हेंस, ऑन अकाउंट ऑफ। तो ये सब किस में यूज होते हैं? रीजन बताने के लिए। जैसे ही वॉज नॉट वेल सो ही लेफ्ट अर्ली, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वॉज नॉट वेल सो ही लेफ्ट अर्ली, तो वो जल्दी चला गया। सो यहाँ अब सो
एक्सप्लेन कर रहा है। देखो आगे रीजन है कि रीजन बता रहे हैं ही वॉज नॉट वेल, ठीक है, और उससे क्या हुआ, उसकी वजह से, रीजन की वजह से ही लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी चला गया। तो सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। दे हायर्ड अ पोर्टर, पोर्टर कौन होता है, जो वजन उठाता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे हम कूली कहते हैं। सो पोर्टर इज समवन जो लगेज को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दे हायर्ड अ पोर्टर, पोर्टर को हायर किया, क्यों किया, बिकॉज द लगेज वॉज हैवी, वो जो लगेज था वो बहुत भारी था। तो यहाँ बिकॉज बता रहा है हमें, ठीक है, उन्होंने पोर्टर हायर किया, क्यों किया, क्योंकि लगेज भारी था। तो यहाँ पे बिकॉज जो है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, आई होप ये क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन क्या होता है, यस, नेगेशन क्या होता है, नो। तो जो चीज़ें जिससे हमें सर्टेनिटी के बारे में पता चलता है कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। सो दे शो द स्पीकर इज श्योर समथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये दोनों ही हमें श्योरिटी बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी होने के कितने चांसेस, स्पीकर को कितना भरोसा है कि कोई चीज़ होगी। अगर किसी को, अगर हम अफर्मेशन, हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कब कहते हैं, जब हमें लगता है कि जब स्पीकर, हमें लगता है कि स्पीकर बिल्कुल श्योर है कि ये चीज़ होगी ही। और निगेशन क्या होगा कि जब स्पीकर श्योर है ये चीज़ नहीं होगी। तो जैसे दे आर डेफिनेटली गोइंग टू विन द टूर्नामेंट, वो डेफिनेटली टूर्नामेंट जीतेंगे। तो डेफिनेटली क्या शो कर रहा है कि द ऑथर इज, सॉरी, द स्पीकर इज श्योर, वो सिर्फ पक्का भरोसा है कि वो जो टीम है वो ही जीतेगी, ठीक है, बिल्कुल श्योर है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। ही विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चंस। तो सर्टेनली इज क्या, फिर से वही श्योरिटी शो कर रहा है कि वो आपके आंसर्स करेगा। ही विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। तो सर्टेनली ये भी शो कर रहा है कि स्पीकर श्योर है कि उसकी आंसर्स मिलेंगे ही। निगेशन जैसे अभी हमने देखा कि उसका ऑपोजिट, कि स्पीकर को बिल्कुल भी नहीं लगता, वो श्योर है कि ऐसा नहीं होगा। ही डजंट बिलीव कि कुछ भी, ये कोई भी होने का, कोई भी एक्शन होने का कोई चांस है, उसे लगता है होगा ही नहीं, वो श्योर है। सो आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, ठीक है, या दिस टीम विल नेवर विन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेवर बता रहा है कि ये चीज़ कभी नहीं होगी। तो जो ऑथर या स्पीकर है वो बिल्कुल श्योर है ये चीज़ नहीं होगी। देयर इज नो चांस ही विल कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे नो शो कर रहा है कि कोई चांस नहीं है कि वो पार्टी में आएगा। तो स्पीकर श्योर है कि नहीं होगी कोई चीज़, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन। द नेक्स्ट आर रिलेटिव एडवर्ब्स। सो रिलेटिव, वाई हम रिलेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, टू कनेक्ट दी सेंटेंसेस। दीज आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस टुगेदर। हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं एंड हमें उन दोनों को कनेक्ट करना है। सो वी यूज रिलेटिव एडवर्ब्स। एंड ये कौन से होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो कैसे यूज करते हैं, देखो, दे रेफर टू एन एंटेसिडेंट एंड टेल अस अबाउट द मैनर, प्लेस एंड रीजन। मैनर के लिए हम यूज करेंगे व्हेन, ठीक है, रीजन के लिए व्हाई एंड प्लेस के लिए वेयर। तो दिस इज द बिल्डिंग वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो देखो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, एंड वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अभी हम कंजंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कंजंक्शंस में आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा, बट वी आर नॉट कवरिंग दैट अभी के लिए इन दिस क्रैश कोर्स। तो यहाँ आप ये देखिए दो सेंटेंसेस हैं, तो उसमें दैट इज द बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है, एंड वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लोकेशन की बात हो रही है जहाँ पे हम पहली बार मिले। तो यहाँ यूज हो रहा है वेयर, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एडवर्ब, और इसलिए यह है रिलेटिव एडवर्ब। याद करो कि हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे, ठीक है, एंड जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे, तो रिलेटिव का भी कहाँ यूज होता है। रिलेटिव मीन्स जो दो को कनेक्ट करने के लिए है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउंस भी हम ऐसे ही यूज करते थे। सो यहाँ पे आई रिमेंबर द डे व्हेन
I bought my first car. So आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन अब भी याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट कार खरीदी. तो डे की बात हो रही है, आई रिमेंबर द डे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट सेंटेंस. एंड आई बॉट माई फर्स्ट कार, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया. सो फर्स्ट सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? लुक, टाइम की बात हो रही है. सो जब टाइम या टाइम की बात होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन. ठीक है, मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपनी पहली कार खरीदी. सो व्हेन विल बी यूज्ड हियर. द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. ठीक है, अब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं और हम हमेशा इनको बिगिनिंग यानी सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं. सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, आप सबको इसके बारे में पता है क्योंकि सब ने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन फॉर्मेशन सबको आते हैं. तो हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो शुरू में वर्ड्स यूज करते हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, कि क्यों हुआ, वाई, वेयर, कहाँ हुआ, कोई एक्शन क्यों हुआ, हाउ, कैसे हुआ, हाउ, व्हेन, कब हुआ. तो जब हम इनकी बात करते हैं तो क्वेश्चन जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो क्वेश्चन की शुरुआत में हम एडवर्ब्स यूज करेंगे. तो ये वाले हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. जैसे वाई डू यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, आप इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, तो वाई यूज हुआ. ठीक है, वेयर आर वी गोइंग दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड कहाँ जा रहे हैं. हाउ मेनी डॉग्स डज ही हैव, उसके पास कितने डॉग्स हैं. ठीक है, हाउ मेनी, कितने. सो व्हेन विल ही ज्वाइन द कंपनी, वो कंपनी कब ज्वाइन करेगा या वो कब ज्वाइन करेगा. तो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन जब भी हम पुट अप करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड है, दीज आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. द नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. अब एडवर्ब्स को कहाँ प्लेस करना है? तो एडवर्ब्स को हम या तो बिगिनिंग में प्लेस करते हैं, मिडल में प्लेस करते हैं, ठीक, कुछ केसेस में एंड में भी प्लेस करते हैं, पर अभी हम सिर्फ बिगिनिंग और मिडल देख रहे हैं. तो जब बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरोगेटिव, हमने जस्ट अभी देखा, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हमेशा ऑलवेज वो हम बिगिनिंग में ही यूज़ करते हैं. जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, हाउ आर यू, तो वहाँ पे हमेशा बिगिनिंग में यूज़ होगा, बाद में नहीं होगा. आर वेयर यू गोइंग इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, टू मॉडिफाई द कंप्लीट सेंटेंस, अगर हम पूरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो वहाँ पे भी पहला वर्ड जो है वो एडवर्ब होगा. तो जैसे हमने जब हमने आज क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें भी हमने देखा था अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द मैच, तो अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले लिखा हुआ था. तो जब ऐसा होता है तो वो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है. तो जैसे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, वी कुड नॉट बाय द टिकट्स, हम टिकट्स नहीं खरीद पाए, तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है और वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस यूज इज करेक्ट. तो मिडल में यूज़ करेंगे यानी सेंटेंस के बिगिनिंग या एंड के जगह मिडल में अगर हमें यूज़ करना है तो कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं? तो ये कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, नेवर, ऑफन, एवर, ऑलवेज, समटाइम्स. तो जब ये यूज़ करेंगे तो ये हम सेंटेंस के मिडल में यूज़ करते हैं. जैसे ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पर आता है. ठीक है, ऑलवेज ही अराइव्स ऑन टाइम इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ही ऑलवेज अराइव्स, तो यूजुअली मेन वर्ब से पहले हम इन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जैसे ऑफन हो गया. ओके, तो ही ऑफन कम्स लेट टू द मीटिंग्स. तो वहाँ पे क्या होगा? ऑफन भी हम सेंटेंस के बीच में यूज़ कर रहे हैं और मेन वर्ब से पहले. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री कहाँ यूज़ करेंगे? बिटवीन ऑक्सिलियरी एंड मेन वर्ब, इन दोनों वर्ब्स के बीच में हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री यूज करते हैं. जैसे ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द एसे, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हैज, ठीक है, फिनिश्ड है यहाँ पे मेन वर्ब. इन दोनों के बीच में है एडवर्ब ऑफ ऑलमोस्ट का एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द एसे. तो जब ऐसा हो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हम हम एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं. और अगर यहाँ ऑलमोस्ट पहले या बाद में लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा. जैसे ही ऑलमोस्ट हैज़ फिनिश्ड द एसे, इनकरेक्ट है. ही हैज़ फिनिश्ड ऑलमोस्ट द एसे भी इनकरेक्ट है. ठीक है, वर्ब अगर टू बी है, ठीक है, तो एडवर्ब कहाँ प्लेस करेंगे? आफ्टर द वर्ब.
जैसे आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई ऑलवेज एम हैप्पी नहीं होगा, जो मेन वर्ब जो हमारी वर्ब है, ठीक है, टू बी वर्ब, उसके बाद यूज होगा हमारे जो एडवर्ब है, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, ही इज नेवर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। तो वहाँ पे हम हमेशा टू बी के बाद एडवर्ब्स यूज करेंगे। वेरी, अब यहाँ पे हम कुछ एडवर्ब्स देख रहे हैं जिनका यूसेज हमें पता हो तो एग्जाम में हेल्प काफ़ी रहती है। जैसे वेरी और मच में क्या फ़र्क है इनके यूज़ में, ठीक है। तो हो सकता है पेपर में आपको वेरी की जगह मच दे दिया जाए, तो या मच की जगह वेरी, तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो जैसे वेरी कहाँ यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। याद करो हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स पढ़े थे, ठीक है। एडजेक्टिव्स में हमने कौन सी डिग्री पढ़े थे, पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। अब जब भी हम वेरी यूज करेंगे तो ये हमेशा ये पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होंगे, जैसे वेरी बैड, ठीक है, वेरी फाइन। तो यहाँ जो भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ यूज करेंगे। बट अगर मच यूज करें तो वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होंगे, ना कि पॉजिटिव डिग्री के साथ। जैसे मच वर्स, मच फाइनर, मच बेटर, ठीक है, वेरी बैड, वेरी फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमेशा वेरी के साथ हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री और मच के साथ यूज करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री, ओके। तो द नेक्स्ट वन इज टू, टी डबल ओ। तो टू का क्या मतलब है, देखो टू एक तो टी ओ होता है, ठीक है, जिसको हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं, और एक हमने इन्फिनेटिव में भी देखा था कि ये एक तो प्रेपोजिशन में हम देखेंगे टू यूज होता है, और एक ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सा, टू प्लस वर्ब। याद करो हमने इस क्लास में भी देखा, जब हमने क्वेश्चंस सबसे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ भी देखा। तो टू प्लस वर्ब में यूज होता है एज अ पार्टिकल, तो वो है टू। बट टी डबल ओ जो है एडवर्ब है, ओके। और ये कैसे यूज होता है, इसका ये ऑल्सो की मीनिंग की तरह यूज होता है, भी, ठीक है। जैसे ही टू साइंड अप फॉर द सेमिनार, उसने भी सेमिनार के लिए साइन अप कर लिया, यानी कि उसने अपना नाम लिखवा दिया सेमिनार के लिए भी। तो वहां पे टू यूज हो रहा है किस सेंस में, ऑल्सो के सेंस में, ठीक है। उसने भी अपना नाम सेमिनार के लिए लिखवा दिया, ओके, साइन अप कर लिया। इसका टू का यूज और कैसे हो सकता है, इसका यूज हो सकता है जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो, टू मच कहते हैं ना, तो वहां टू यूज हो रहा है। तो मोर देन रिक्वायर्ड जब होगा तो वहां पे हम टू यूज करते हैं, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे अनप्लेजेंट, इसलिए हम यहाँ पे हमने लिखा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। तो जो ये टू का ऐसे यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, कि उसकी तारीफ की जा रही है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट अगर कोई कहे ही इज टू इंटेलिजेंट या टू स्मार्ट, ठीक है, तो वहां पे टू नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, ओके। सो ही इज टू स्मार्ट, तो वो पॉजिटिव नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तारीफ नहीं हो रही उसकी। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ही इज टू स्मार्ट। तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। तो जैसे द केक इज टू स्वीट, कुछ ज्यादा ही स्वीट है, वहां पे केक के टेस्ट की तारीफ नहीं हो रही, वहां पे कहा जा रहा है कि इट इज टू स्वीट, यानी कि टेस्ट से ज्यादा ही मीठा है। ही इज टू हैप्पी, कुछ ज्यादा ही खुश है, तो ये भी नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। ही इज टू हैप्पी, कुछ ज्यादा ही खुश है। सो उसके बाद आता है येट। येट को हम कैसे यूज करते हैं कि अभी तक, क्या अभी तक, ठीक है, अप टू द मोमेंट, अभी तक।
जैसे नेगेटिव सेंस में सेंटेंसेस में कैसे हम यूज करते हैं इसको, ही डिड नॉट सबमिट द फॉर्म येट। अब ये सुनने में तो लग रहा है कि ठीक है, बट यहां देखो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। हमने नहीं पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम अभी आगे के क्लासेस में टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्लियर होगा। पर अभी के लिए देखो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब, और वो मेन वर्ब कौन सी होगी, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब यूज होती है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज नहीं होगा, नॉट पास्ट टेंस यूज नहीं होगा। तो ही डिड नॉट सबमिट द फॉर्म येट, डिड नॉट हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, तो इसीलिए ये इसका यूज गलत है। क्यों? क्योंकि जब येट यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो ही हैज नॉट सबमिटेड द फॉर्म येट, तो यहाँ पे हैज यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और एंड में येट आ रहा है, तो अभी तक उसने फॉर्म सबमिट नहीं किया। तो जब ऐसा ये यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वो करेक्ट होगा। कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एडवर्ब्स का कि डोंट प्लेस एन एडवर्ब बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। कभी भी ये हमें कभी मिस्टेक नहीं करनी, और इसके ऊपर बेस आपको एरर भी मिलेंगे। जिसमें वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बीच में एडवर्ब को प्लेस कभी नहीं करना, ठीक है, उन दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा एडवर्ब। जैसे द बॉय ओपन केयरफुली द बॉक्स, अब यहाँ पे बॉय है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ओपन इज द वर्ब, और क्या ओपन किया, बॉक्स ओपन किया, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब जो एडवर्ब है वो कहाँ यूज हो रहा है, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है, केयरफुली वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। तो जब भी ऐसा यूज होगा ये बिल्कुल गलत यूज है, कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एडवर्ब प्लेस नहीं करनी। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द बॉय केयरफुली ओपन द बॉक्स, तो यहाँ पे केयरफुली उसने ओपन किया बॉक्स, तो ये करेक्ट है, द बॉय ओपन द बॉक्स केयरफुली। तो यहाँ जब ऐसे वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बाद भी प्लेस कर सकते हैं एडवर्ब्स, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो या तो हमने देखो जब ऑब्जेक्ट और वर्ब की बात हो रही है, या तो हमने उसको ऑब्जेक्ट हमने वर्ब से पहले प्लेस किया, वर्ब से पहले प्लेस किया एडवर्ब को, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस किया हमने एडवर्ब को, पर उन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में हमें नहीं प्लेस करना, ठीक है। नेक्स्ट वन सेज कि कुछ एडवर्ब्स है नेगेटिव मीनिंग होता है उनका, और उसके साथ फिर हमें एक और नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना। ऑलरेडी जब हम वो एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, उसके लिए हमें साथ में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल्डम, ठीक है, नेवर, नथिंग, हार्डली, नोवेयर, बेयरली, रेयरली, तो ये सब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं और इनके साथ हम दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे ही विल नेवर डू नथिंग लाइक दिस, नेवर कभी नहीं करेगा, नथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे नेवर और नेवर ऑलरेडी वो नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव मीनिंग के लिए हमें एक और नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना, नथिंग। तो क्या करेंगे, नथिंग को हम रिप्लेस कर देंगे एनीथिंग से। सो ही विल नेवर डू एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है, हमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना क्योंकि नेवर ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। ही विल नेवर डू एनीथिंग लाइक दिस, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेवर डू नथिंग, नेवर और नथिंग एक साथ नहीं यूज होंगे, तो इसलिए ये इनकरेक्ट था। द नेक्स्ट वन इज वी डू नॉट यूज नॉट या नेवर, ठीक है, ये कभी भी डिनाई, फॉरबिड, अनटिल, इनके साथ यूज नहीं होगा। सिमिलर है जैसे जो हमने अभी पीछे देखा, वही रूल है, उसी रूल को एक्सटेंड किया कि नेगेटिव जब नॉट या नेवर यूज हो रहा है तो उसके साथ ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करने, ठीक है। जैसे बोथ ऑफ देम हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, बोथ ऑफ देम, दोनों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। अब यहाँ क्या एरर है, बोथ ऑफ देम हैव नॉट सबमिटेड, तो दो लोगों की बात हो रही है, तो जब दो की बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखो हम बोथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट के साथ।
क्या यूज करेंगे, हमें यूज करना है नाइदर, ठीक है, नाइदर, दोनों में से किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, ठीक है। तो नेगेटिव जब यूज हो रहा है, नॉट यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये डिनाई, फॉरबिड, अनटिल, अनलेस, बोथ ये यूज नहीं होंगे। द एक्यूज्ड डिनाइड, उसने एक्यूज ने मना किया दैट ही हैड नॉट स्टोलन द ब्रीफकेस, कि उसने वो ब्रीफकेस नहीं चुराया था। तो ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द ब्रीफकेस, उसने ये मानने से मना कर दिया कि उसने वो ब्रीफकेस नहीं चुराया था, तो वो नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो डिनाई किया है, वहां पे फिर हम नॉट नहीं यूज करेंगे। क्या डिनाई किया है वो डायरेक्टली हम लिखेंगे। सो द एक्यूज डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द ब्रीफकेस, क्या डिनाई किया कि उसने ब्रीफकेस चुराया था, ठीक है। तो यहाँ नॉट नहीं यूज होगा, हमें यहाँ नॉट रिमूव करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन की बात होती है, सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे आइज, ठीक है, आई से क्या सेंस करते हैं हम, वी सी, ठीक है, लुक करते हैं, सी करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, ठीक है, स्किन से टच, ठीक है, सेंसेशन है। तो ईयर्स से क्या होता है, हम सुनते हैं, वी हियर, वी लिसन टू समथिंग। तो जब भी ये, और टंग से टेस्ट, तो ये स्मेल, टेस्ट, फील, ठीक है, ये सब वर्ड्स यूज होंगे। सो वो होंगे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, और उनके साथ हमेशा एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, एडवर्ब्स यूज नहीं होते। जैसे आई फील हैप्पी फॉर हिम, मैं उसके लिए अच्छा फील कर रहा हूँ, आई फील हैप्पी फॉर हिम, कुछ अच्छा हुआ अदर पर्सन के साथ, एंड आई एम हैप्पी। तो यहाँ अगर मैं लिखूं कि आई एम फीलिंग हैप्पीली फॉर हिम, अब यहाँ पे देखो आई एम फीलिंग हैप्पीली फॉर हिम, फीलिंग यूज हुआ है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो जब ये यूज होगा तो एडवर्ब यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, ओके। ऐसे ही तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है, क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ वी ऑलवेज यूज एडजेक्टिव्स। ही सीम्स अ नाइस पर्सन, तो वो एक अच्छा इंसान प्रतीत होता, लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। सो सीम्स, सीम्स क्या है, विजन का ही एक वे है, लगना, ठीक है, सीम। तो सीम जब यूज कर रहे हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, तो वहां पे नाइस जो है वो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि नाइसली इनकरेक्ट हो जाएगा, नाइसली एडवर्ब हो जाएगा, जबकि हमें यूज करना है एडजेक्टिव। तो कुछ कॉमनली कंफ्यूज एडवर्ब्स हम देख लेते हैं कि जिनके बीच में कंफ्यूजन हो सकती है। उसमें है पहले एडजेक्टिव या नाउन, जिन्हें हम एडवर्ब समझ लेते हैं, जैसे कावर्ड, कावर्डली। कावर्ड कौन होता है, एक नाउन है, किसी कोई पर्सन को हम कावर्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे ही दे कॉल्ड हिम अ कावर्ड, उसे उन्होंने कावर्ड कहा। कावर्ड कौन होता है, कायर कहा। तो कावर्ड क्यों कहा, क्योंकि वो अपने फ्रेंड का उसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे उसको एक नाम दिया गया कावर्ड। तो वो क्या है, कावर्ड इज अ नाउन। कावर्डली कैसे यूज होता है, ही वॉज टू कावर्डली टू कंप्लेन। तो ही वॉज टू कावर्डली, वॉज को मॉडिफाई कर रहा है, ही वॉज टू कावर्डली, वॉज जो है वो हमारी जो है टू बी वर्ब है, ठीक है, तो वो स्टेट बता रहे हैं, कैसे थी स्टेट, कावर्डली, तो एडजेक्टिव है कावर्डली, ठीक है, एडजेक्टिव कावर्डली है, कावर्ड इज अ नाउन। तो एडवर्ब नहीं है कावर्डली, ये ध्यान रखना है। ही बिहेव कावर्डली, वो बिहेव्ड वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा कावर्डली, ठीक है, क्योंकि कावर्डली क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो रिप्लेस कावर्डली, अब इसको हम सेंटेंस को दूसरी तरह से फ्रेम करेंगे, हम इसको कहेंगे इन अ कावर्डली मैनर, कि उसने वो एक इन अ कावर्डली मैनर, हम कावर्डली यूज कर रहे हैं, तो हम उसे कावर्डली वर्ड यूज कर रहे हैं, पर हम मैनर के साथ यूज करेंगे। मैनर को मैनर इज अ नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, तो अब इसका यूज करेक्ट है। पर अगर हम इस एडजेक्टिव को वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स कभी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते। यहाँ पे बिहेव्ड वर्ब है और उसके साथ हमने यूज करें एडजेक्टिव, तो वो गलत यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइजर और माइजरली देखते हैं। माइजर कौन होता है, जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, पैसे खर्च नहीं करना चाहता, तो ऐसे पर्सन को माइजर बोलते हैं। तो दिस इज अ नाउन,
और माइजरली क्या है, माइजरली उसी जैसे कावर्डली था वैसे ही ये भी एक एडजेक्टिव है। जैसे शी इज़ अ माइजर, वो माइजर है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ नाउन। ही इज़ अ माइजरली एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर इज़ अ नाउन और उसको मॉडिफाई कर रहा है माइजरली, वो है एडजेक्टिव, ठीक है, ही इज़ अ माइजरली एम्प्लॉयर। ओके, तो माइजरली को कभी वर्ब की तरह यूज नहीं करना, एडवर्ब की तरह। ऐसे ही सिमिलरली स्कॉलर एंड स्कॉलरली, स्कॉलर किसी पर्सन को कहते हैं, तो ही इज एन इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर, यहाँ पे ये नाउन है, स्कॉलर इज अ नाउन। और स्कॉलरली क्या है, स्कॉलरली इज एन एडजेक्टिव। शी हैज रिटन अ स्कॉलरली आर्टिकल, कैसा आर्टिकल लिखा, आर्टिकल यहाँ नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव जो है स्कॉलरली। तो स्कॉलरली एडवर्ब नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका पूरा क्रक्स क्या है कि कावर्डली, ठीक है, माइजरली और स्कॉलरली, ये तीनों एडवर्ब्स नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं, इसका ध्यान रखना। सिमिलरली फ्रेंडली, अब ये सब ये जैसे हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था कि एलवाई में वर्ड्स जरूरी नहीं कि एलवाई है तो वो एडवर्ब ही होगा। जैसे फ्रेंडली, तो फ्रेंडली पर्सन, ठीक है, फ्रेंडली पर्सन, पर्सन जो है नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, बता रहे, तो इट्स नॉट एन एडवर्ब। ऐसे ही ऑर्डरली, जेंटलमैनली बिहेवियर, ठीक है, सिकली, वीकली, मंथली, तो मंथली शेड्यूल, तो हम उसको शेड्यूल के साथ यूज़ करते हैं। ऐसे अगर याद रखोगे थोड़ा ध्यान रहेगा, शेड्यूल नाउन है, मंथली शेड्यूल, ठीक है, तो वो ऐसा नाउन यूज़ होते हैं, सॉरी एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, नॉट एज एन एडवर्ब। तो दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, ठीक है, नॉट एडवर्ब्स, ठीक है। सो एडवर्ब्स के कुछ होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे लेट एंड लेटली, तो दोनों एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, दोनों ही एडवर्ब हैं लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। आई हैव नॉट सीन रोहन लेटली, मैंने उसे लंबे टाइम से नहीं देखा, ठीक है, लेटली यानी कि काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, तो लेटली हम ऐसे यूज करते हैं। रोहन वॉज लेट फॉर द पार्टी, तो वो अब यहाँ वॉज को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट, और ये जो है लेटली किसके लिए यूज हो रहा था, सीन के लिए। तो ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं, दोनों का ही यूज करेक्ट है पर मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट में कह रहा है कि मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा रोहन को, और सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि रोहन पार्टी में देर से आया, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। फ्री एंड फ्रीली, फ्री और फ्रीली दोनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है, पर दोनों का यूज डिफरेंट है। जैसे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, अपने आप को आज़ादी से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो जब भी एक्सप्रेस करने की बात होगी या उससे सिमिलर वर्ब्स हम यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस करना अपने आप को, कन्वे करना अपने आप को, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रीली, बिल्कुल आज़ादी से आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं बस टिकट्स आर गिवन फ्री टू विमेन पैसेंजर्स, जो गिवन कैसे दी जाती है, फ्री में, तो यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे फ्री जो है वो एडवर्ब है लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मुफ्त, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। हार्ड एंड हार्डली, तो अगर ये दोनों हार्ड और हार्डली एडवर्ब्स की तरह यूज हों, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है। मोहित हैज़ वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स, मोहित ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने मार्क्स को, ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम हार्डली कर देंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से कोई काम करना। ही कैन हार्डली वेट फॉर माई बर्थडे, यानी बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा, हार्डली वेट यानी बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। मोहित हैज़ वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स, यानी उसने बहुत मेहनत की है, तो हार्ड मतलब बहुत, वर्क हार्ड यानी बहुत मेहनत की है, हार्डली वेट, ठीक है, हार्डली वो वैसे हम यूज़ करेंगे अगर एडवर्ब हार्डली को, तो उसका मतलब वो मुश्किल से कोई काम कर पा रहा है, ठीक है, हार्डली डू दिस। सो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप ये सब क्वेश्चंस करके रखिएगा। तो ये है कुछ फिलर्स, ठीक है, और ये नीचे हमारे तीन है हमारे एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस। सो अब आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और ये इस क्लास से आपको एडवर्ब के एरर्स फाइंड करने में भी हेल्प मिलेगी।
बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ रूल्स नहीं काम करते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। अब जितने भी दिन बचे हैं आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, एक मॉक आप दें। और अगर आपका जो भी सेक्शन वीक है, ठीक है, ये यही टाइम है कि आप वीक सेक्शंस में आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए, ठीक है, और उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपके जो वीक सेक्शंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो आप फ्री क्विजेस हैं जो SSC GD की, वो प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और उसके साथ अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज़ भी परचेज कर सकते हैं SSC GD की, और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। So I hope you liked the video. Please subscribe to the channel. Thank you.